हेलो ट्वेल्थ क्लास, आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सो ट्वेल्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर स्टाफिंग को। अगर मैं बात करूँ लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ स्टाफिंग मीन्स राइट प्लेस पर राइट पर्सन को फिल करना, मतलब राइट पोजीशन के लिए राइट पर्सन को जॉब देना, वो था हमारा स्टाफिंग। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या क्या होती हैं और स्टाफिंग की फीचर्स क्या क्या होती हैं। ये थी लास्ट क्लास की बात। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी अच्छे से पढ़ लिया होगा और क्लास को अच्छे से समझ लिया होगा। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टाफिंग को एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हम किन किन पॉइंट के से समझते हैं, कि क्यों हम कहते हैं कि जो स्टाफिंग होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे तभी हमें क्लियर होगा कि हम क्यों स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मानते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है स्टूडेंट जो स्टाफिंग होता है ना, वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। हम पॉइंट पढ़ेंगे, उससे हमें अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं। देखो भाई, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कि जो स्टाफिंग होता है ना वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो ये बात साबित करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज को मैनेज करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेज करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज को, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जा सके। ठीक है, ये प्रोसेस होती है राइट पीपल को राइट जॉब पर पुट करना, लगाना, ताकि हम जो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम पूरा कर सके और जो एम्प्लॉयज हैं उनका हम मैक्सिमम यूज कर सके। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यही कहता है कि एक एम्प्लॉय से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करवाना, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। स्टाफिंग क्या कहता है? पुटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। स्टाफिंग भी तो यही होता है, पुटिंग द राइट पर्सन फॉर या टू राइट पर्सन टू राइट जॉब, है ना। तो यही तो बात दोनों कहते हैं। तो स्टाफिंग क्या हुआ? स्टाफिंग एक पार्ट हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि किन बेस पर आप कह सकते हो कि जो स्टाफिंग है वो एचआरएम का ही एक पार्ट है। देखो, दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय मैनेजर, कि जो फंक्शन होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के कह लो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कह लो या स्टाफिंग के कह लो, वो दोनों के दोनों मैनेजर के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख, इन दिस द पीपल और द रिसोर्सेज आर मोटिवेटेड एंड मेड फैमिलियर विद द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो स्टाफिंग है या एचआरएम है उन दोनों के अंदर पीपल्स होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं। पीपल्स तो होते हैं स्टाफिंग में, रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के में। भाई रिसोर्सेज एक ही तो बात है, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स या स्टाफिंग लगा लो, पीपल से ही तो, एम्प्लॉय से ही तो होता है। तो वो मोटिवेटेड होते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या गोल है उसी को पूरा करना। ठीक है, इसी हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि जो स्टाफिंग है वो एचआरएम का पार्ट है। नेक्स्ट देखो फिर, इट इज कंसिडर्ड एज ए जेनरिक फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो स्टाफिंग होता है ना वो जनरल फंक्शन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, करना जरूरी ही होता है स्टाफिंग। भाई ये थोड़ी ना कि एम्प्लॉय के बगैर काम चलेगा। अगर हमारी सीट वैकेंट है तो वहां पर हमें एक अच्छे एम्प्लॉय को फिट करना होगा। तो ये जनरल फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों के दोनों। ठीक है, आगे देखो, फिर उसके बाद आता है द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हाईली डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जो स्टाफिंग होता है, स्टाफिंग लगा लो या एचआरएम लगा लो,
उन दोनों के अंदर जो अपनी एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस होती है, वो जितना एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, उन्हीं का काम से ही एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर पाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन हाईली डिपेंड होती है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज या एम्प्लॉयज के ऊपर। क्लियर है? देन the success in achieving the goal and objective of the organization is also dependent on the level of motivation, determination and competence of the human resources। कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और उसके गोल को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए वो जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका जितना मोटिवेटेड लेवल है या जो उनका डिटर्मिनेशन है, कितने अच्छे से वो काम करते हैं, कॉम्पिटेंस की वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कितना ये सोचते हैं कि हाँ भाई उस एम्प्लॉय ने इतना अच्छा काम किया, उसको रिवॉर्ड मिला, प्रमोशन मिला, तो मैं भी उसी तरीके से ही काम करूं। इन सब के ऊपर डिपेंडेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ठीक है? सो इन्हीं पॉइंट के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो स्टाफिंग है वो एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज का। ठीक है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर तो इतनी सारी एक्टिविटी की जाती है और ये एक्टिविटी स्टाफिंग के अंदर भी की जाती है। आगे देखते हैं स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी ऑफ द एचआरएम, कि वो कौन सी स्पेशल एक्टिविटी है जो एचआरएम के अंदर की जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर की जाती है। देखो, फर्स्ट, सर्च फॉर क्वालिफाइड इंडिविजुअल लाइक रिक्रूटमेंट, कि जो एचआरएम होता है उसके अंदर अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को ही सर्च किया जाता है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है भर्ती, कि जब हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी सीट खाली है तो उसके लिए लोगों को इनविटेशन भेजना, तो सर्च करना ही होता है इनविटेशन भेजना, कि उनके पास क्वालिफाइड इंडिविजुअल हो, ह्यूमन रिसोर्स हो। ओके, नेक्स्ट देखो, एनालाइज द जॉब टू बी परफॉर्म्ड, collecting information and preparing the job description, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जब वो रिक्रूटमेंट करती है तो उसके लिए एक परफॉर्मा तैयार करती है। देन उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी एम्प्लॉय जब उनको लगाना है तो उसको कलेक्ट करती है। उस जो ये परफॉर्मेंस थी, जो उस परफॉर्मा था उस जॉब का, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उनके बेस पर एक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो देखो, एक होता है जॉब स्पेशलाइज, वो रिलेट करता है एक एम्प्लॉय से। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो रिलेट करता है जॉब, जो पोस्ट है ना, जो एक पोस्ट है जिसके ऊपर एम्प्लॉय लगाना है, उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर दी जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है? अगर हम बात करें जॉब स्पेशलाइजेशन की, तब ये सारी की सारी डिटेल लिखी जाती है एम्प्लॉय की। ओके, नेक्स्ट देखो, डेवलपिंग पे स्ट्रक्चर, इंसेंटिव्स एंड रेम्युनरेशन, कि जो एचआरएम होता है उसकी स्पेशल एक्टिविटी के अंदर एक और पॉइंट देखा गया है कि किसी भी एम्प्लॉय को पे स्ट्रक्चर जो देना है उसको डेवलपमेंट की गई, उसके अंदर उनके इंसेंटिव्स को बढ़ाया गया है, और ये देखा गया कि उनको रेम्युनरेशन कितना दिया जाए जिससे एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो और ना ही एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ज्यादा हो। ओके, नेक्स्ट देखो, डिजाइनिंग ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड स्ट्रक्चर फॉर कैरियर ग्रोथ, कि जो एम्प्लॉय को हमने सिलेक्ट किया है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेटेड पोस्ट के लिए, उनको, उस एम्प्लॉय को ऐसा प्रोग्राम सेट किया जाए ताकि उसको बेस्ट ट्रेनिंग दी जाए, काम अच्छे से समझाया जाए। भाई जितने अच्छे से हम काम समझाएंगे उतने अच्छे से ही वो परफॉर्म करेगा, है ना? और स्ट्रक्चर फॉर कैरियर ग्रोथ, फ्यूचर में उस एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय हमने लगाया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर इतना चेंजेस आए, वो अपने परफॉर्मेंस को इतनी इफेक्टिव बना दे या एफिशिएंट हो जाए वो इतना अपने काम के अंदर, कि उसका कैरियर ग्रोथ मीन्स उसके अंदर इतनी ग्रोथ हो जाए ताकि वो अपना प्रमोशन ले सके और अच्छे से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म कर सके। क्लियर है? आगे देखो, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, भाई एक
HRM के अंदर जो एम्प्लॉय है उनकी कुछ ना कुछ शिकायतें भी आएंगी, है ना, उनकी कंप्लेंट होंगी ना, उनका अच्छे से हैंडल करना, वो भी एक HRM की एक स्पेशल एक्टिविटी होती है ना। नेक्स्ट है मेंटेनिंग लेबर रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। मेंटेन करना कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो लेबर है और उनका जो यूनियन है मैनेजमेंट का, उनके बीच में रिलेशन क्या है, उनके बीच में अगर हार्मोनी होगी, रिलेशन अच्छे होंगे, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, उसी बेस पर ही एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी और जो उन्होंने अपना गोल सेट किया गया है उसको अच्छे से अचीव कर पाएगी। सो लेबर और उसके यूनियन मैनेजमेंट के बीच में उनके रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर सोशल सिक्योरिटीज एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सोशल पॉइंट है उनकी सिक्योरिटी के लिए और जो एम्प्लॉय हैं उनके वेलफेयर के लिए अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि सोसाइटी को भी अच्छे प्रोडक्ट दे सके एक ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी सेटिस्फाइड कर सके और जो एम्प्लॉय है उनको भी सेटिस्फाइड कर सके। ये अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है डिफाइनिंग द कंपनी इन लॉ सूट एंड अवॉइडिंग लीगल कंप्लेंस। कि भाई देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एम्प्लॉयज है और जो उसके आउटर पॉइंट है, जो एक्सटर्नल उसके ऊपर इफेक्ट आता है, एनवायरमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, सो वो एक लीगल इम्पैक्ट भी होता है। मान लो कि अगर हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई केस आ जाता है तो उससे लड़ने के लिए उसको एक अच्छे लॉयर की नीड होगी, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं उनको तो इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती, लीगल एस्पेक्ट उनको तो नहीं पता होता, तो उनको इन सब से निपटारा करने के लिए भी एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है ऑन फ्यूचर उसको वो कम्पीट कर सके, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा कि स्टाफिंग को हम क्यों पार्ट समझते हैं HRM का, और HRM की स्पेशल एक्टिविटीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा स्टाफिंग है उसकी प्रोसेस क्या होती है, हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियरली समझेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है वो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ ले, आज वाला भी हमारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।